आज के वीडियो में मैं बात करूंगी सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। इस सूर्य ग्रहण को लेके बहुत सी भ्रांतियां यूट्यूब पर और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फैली हुई हैं। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे प्लैनेट्स एक ही राशि में यानी कि मीन राशि में इकट्ठा होने जा रहे हैं 29 मार्च को, और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसके कारण शायद दुनिया समाप्त हो जाएगी, युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी ऐसी एनर्जीज, बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जीज एक राशि में इकट्ठी होती हैं, तो वहां उथल पुथल डेफिनेटली होती है। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं होने वाला। ये हमारे कनाडा, यूएसए, यूके, जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, नॉर्वेजियन सर्कल है, वहां पर होने जा रहा है। पर ये कहना कि क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, इस वजह से भारतीयों पे या हम लोगों पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी गलत होगा। क्योंकि सूर्य हमारी इम्यूनिटी है, सूर्य हमारी गवर्निंग बॉडीज है, सूर्य हमारे लीडर्स हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, और सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना ना तो जीवन शुरू हो सकता है, ना ही जीवन का अंत। सो जब सूर्य इतना इंपॉर्टेंट है, तो जब उस पर ग्रहण लगेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोगों का जीवन अफेक्ट ना हो। हम लोगों का जीवन डेफिनेटली प्रभावित होगा। लेकिन हाँ, जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, जिसे हम कहते हैं सूतक लग जाना, वो भारत में क्योंकि नहीं पड़ रहा, इसलिए सूतक यहाँ नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं इस सूर्य ग्रहण से सबसे ज्यादा कौन कौन प्रभावित होगा। देखिए, जैसा मैंने कहा, सूर्य हमारी लीडरशिप है। अब जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो हमारे देश को, दुनिया को चलाते हैं, या जो भी ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जो साइनिंग अथॉरिटीज हैं, उन सबके ऊपर इस सूर्य ग्रहण का फर्क पड़ेगा। अब होगा क्या? होगा ये कि जैसा मैंने कहा, सूर्य के ऊपर ग्रहण लगना, और सूर्य ये सब लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये सभी लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, और डिसीजन मेकिंग में गलतियां होंगी, डिसीजंस गलत हो सकते हैं। इसी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जब भी कोई ग्रहण लगे उन दिनों कोई भी इंपॉर्टेंट काम ना करें, कोई भी ऑस्पिशियस काम ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपके आगे आने वाले समय पे प्रभाव पड़ रहा हो। अब इस ग्रहण की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी वीक होगी। इस ग्रहण में हमें करना क्या है वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी, पर हमें इस दौरान क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मंगल और केतु का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है इस युति पे, इस ग्रहण पे, जो कि मीन राशि में होने जा रहा है, तो अग्रेशन बढ़ सकता है। हम सभी के मनों में, हम सभी के विचारों में, हम सभी के व्यवहारों में अग्रेशन बढ़ सकता है। और क्योंकि मीन राशि में होने जा रहा है, इस दौरान वी ऑल कैन गेट डिहाइड्रेटेड। तो एक तो आप सब पानी बहुत ज्यादा पिए, दूसरा क्योंकि 72% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, और जो ये ग्रहण है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को, हमारी इम्यूनिटी को भी इम्पैक्ट करने वाला है। सो हमें ये ध्यान रखना है। सो हम इस सूर्य ग्रहण के दौरान या इसके आसपास पानी की बर्बादी ना करें, पानी को वेस्ट ना करें। जितना पानी हम ले रहे हैं उतना पानी हम जरूर कंज्यूम करें, अदरवाइज उतना ही ग्लास में लें जितना हमें कंज्यूम करना है। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक जलीय राशि में होने जा रहा है। आप सुनेंगे कि ओशंस में, सीज में, और जो भी बड़े बड़े समुद्र हैं, वहां पे एक्सीडेंट्स या वहां पे कुछ मिसहैप्स होने के चांसेस हैं। इन सभी के लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये होगी कि हम सब ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें और अपने विचारों पे काम करें। जितना ही हम ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, हमारा इंटरैक्शन लोगों से कम होगा, और जितना ही कम हमारा इंटरैक्शन होगा उतने ही झगड़े होने के चांसेस कम हैं। वहीं मैं दोबारा बोलूंगी, डिसीजंस लेने का ये समय बिल्कुल नहीं है। कोई भी मेजर डिसीजन अपने जीवन का ना लें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी शादी से रिलेटेड हो, या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं उससे रिलेटेड हो। अभी कोई भी मेजर डिसीजन लेने का ये समय नहीं है। कुछ समय जब ये सारे प्लैनेट्स सेटल डाउन हो जाएंगे, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, वो तो उस राशि से बहुत जल्दी विद इन अ मंथ निकल ही जाएंगे। शनि और राहु वहां पे अगले 1.5 से 2 महीना रहने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। राहु आ जाएंगे दूसरी राशि में यानी कि कुंभ में, तो शनि वहां अकेले रह जाएंगे। तो ये 2 महीने 3 महीने का ऐसा एक फेज है, ऐसा एक टाइम है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट है। बट इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना है कि इन प्लैनेटरी एनर्जीज के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को, अपने डेली रूटीन को सेटल कर लीजिए, और इन प्लैनेट्स की एनर्जीज के साथ खुद के कामों को, खुद के कर्मों को अलाइन कर लीजिए। तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। जब ये ग्रह युति होने जा रही है और जब ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, तो मेरी आप सबसे ये विनती है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसके समय को थोड़ा बढ़ा दें, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन शुरू कर दें।
और मेडिटेशन से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप किसी रोशनी की तरफ देख के ध्यान लगाएं या कुछ करें। मेडिटेशन से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि खुद के साथ 10 मिनट से 15 मिनट सुबह के टाइम जब आप सोकर उठते हैं तो बैठे, चाहे आप कुछ भी ना करें। इनफैक्ट आपको उस समय कुछ भी नहीं करना है, ना अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना है, ना चाय पीनी है, ना किसी से बात करनी है, सिर्फ अपने साथ कुछ समय बिताएं। That way you will start enjoying your own company also, and you will be able to align the energies of all these planets also. So this is the most easiest and the most simplest remedy that I can give. अपने साथ समय बिताएं और अपने पानी का इंटेक यानी कि वाटर इंटेक को खूब बढ़ा दें, एंड यू विल सी कि ये समय बहुत आराम से निकल जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप कहीं ना कहीं अवेयर हो कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्लेनेटरी युतियां हमेशा होती रहती हैं। 2019 में भी ऐसा ही ग्रहण पड़ा था, ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट हुए थे। रादर शायद इससे भी थोड़ी ज्यादा इम्पैक्टफुल स्थिति थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब भी ये कहा गया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी और युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, बट आपकी अपनी एनर्जीज कैसी हैं, आप कैसे चीजों को परसीव करते हैं, आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कोई भी प्लैनेट ना बुरा है ना अच्छा है, बस हाँ, सभी प्लैनेट्स ऊर्जाएं हैं और हम भी ऊर्जा ही हैं। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जीज। सो उन एनर्जीज को अलाइन करने की जरूरत है, एंड वी ऑल कैन लीड अ वेरी हैप्पी एंड वेरी स्मूथ लाइफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून विद अनदर वन। नमस्कार।